हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के लिए तीसरी बैठक कब लगेगी? बानी पीटीआई से मुलाकात को लेकर आज होने वाली रुकावट दूर होने का इम्कान। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बानी से आज मुलाकात के लिए पुरुमीद। कहते हैं हुकूमत के साथ तीसरी बैठक से कबल बानी से मुलाकात ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर ने बैकडोर राबतों और खुफिया मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को भी पीटीआई रहनुमाओं की बानी से आज मुलाकात का यकीन। कहते हैं ताख़ीर शायद मुलाकात के इंतज़ामात करने के लिए हुई हो। साथ ये भी वाज़े कर दिया कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बानी को कोई ऑफर नहीं हुई। बानी का वाज़े पैगाम है कि वो कोई डील नहीं चाहते। बानी की हमशीरा अलीमा खान ने कहा, मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई एनआरओ लेकर जेल से बाहर आना चाहते हैं। उनके दो मुतालबे हैं, एक बेगुनाह कारकुनान की जेलों से रिहाई और दूसरा जुडिशल कमीशन का क़याम। बानी पीटीआई ने अपने केसेस में सज़ा सुनाने का मुतालबा किया है ताकि दुनिया को भी पता चले आपने किस किस्म के केस बनाए हैं। शरीफ का इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस ग्रोहों को निशान इबरत बनाएंगे। शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। आला सतह इजलास में स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि मकरूह धंधे में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मजीद मौसर बनाए। वजारत कानून से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला को जिम्मेदारी सौंपी जाए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस किसी किरदार के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म ने हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग मौसर बनाने की हिदायत की। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। रास्ते धुंधलाने पर मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला मना। M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक एंट्री रोक दी गई। शहरी धुंध के बाइस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी खून जमाने लगी। अमरीकी रियासत ओहायो में बर्फबारी का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। 8.4 इंच बर्फबारी ने हर शय को मुंजमद कर दिया। मिसौरी में बर्फानी तूफान के सबब 356 हादसात रिपोर्ट। अमरीका भर में 4 अफराद हलाक, 31 जख्मी, सैकड़ों परवाजें मनसूख, स्कूल बंद। कैंसस, मिजोरी, वाशिंगटन DC, न्यू जर्सी समेत मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। उधर बरतानिया में भी बारिश और बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज। लंकनशायर और लेस्टरशायर में सैलाबी सूरत हाल। जिला कुरम में हालात मामूल पर न आ सके। टल में रोका गया काफिला रवानगी का मुंतजिर। कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। कुछ इलाकों में जुज़वी कर्फ्यू भी लगा दिया। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक टलता तरीमंगल मरकजी शाहरा पर कर्फ्यू रहेगा। DC कुरम पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। सूबाई हुकूमत ने मुलविस शरपसंदों की हवालगी तक इलाका मुतासरीन की इमदाद रोक दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, जिन इलाकों के लोग हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी। पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। रोड बंद करने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 200 से जायद अफराद नामजद। बुल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना करवाने पर कार्रवाई बनती है नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने लिखा कि केस FIA को मुंतकिल होने के बाद तफ्तीशी ऑफिसर ने बानी पीटीआई से सवाल करने की ज़रूरत नहीं समझी। 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं बल्कि सिर्फ रसीद जमा करवाना लाजिम थी। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी चेयरमैन नैब की जानिब से मुआफ़ी मिलने पर किस्में वादा माफ गवाह बने। मेरे बच्चों, जो आपको ये कह दे आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफी मांग के जेलों से बाहर ना आते।
जो कहे मुल्क को आग लगा दो उसके बहकावे में ना आना, जलाओ घेराओ और तोड़ फोड़ में किसी का ईंधन ना बनना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को नसीहत, कहा सियासी पसंद और नापसंद बुरी बात नहीं, लेकिन इंतशार और फसाद की सियासत ने नौजवानों के जहनों को जहर आलूद कर दिया। बच्चे मुआफ़ी मांग कर जेलों से बाहर आए तो तकलीफ हुई। मुख्तलिफ जमातों के ऊपर जब भी मसले आए तो कोई एक जमात जो कि मुआहदे करके चली जाती थी मुल्क से बाहर, या डील करके आते थे, डील करके जाते थे, या एक जमात है जिसका लीडर कहता है कि मुझे आजाद कराओ, वरना मुझे आजाद नहीं करवाया तो IMF को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। और वो शर्जील मेमन का नाम लिए बगैर नून लीग और PTI पर वार। एक लीडर कहता है मुझे आजाद करो, जेल में 1.5 साल भी नहीं हुआ और पाकिस्तान की सालमियत का हर सौदा करने को तैयार हो गया। पाकिस्तान को बैरून मुल्क से धमकियां दिलवा रहा है। एक और जमात जब मुश्किल में आती है तो उसके लीडर मुआहिदा करके बाहर चले जाते हैं, डील करके वापस आते हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने लीडर्स ने मुल्क के लिए जानों की कुर्बानियां दी हैं। सिंध असम्बली में जोशीला खिताब, कहा ये लोग इसराइल के मुलाजिम हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर इतने खुश थे जैसे इनके परदादा मुंतखब हो गए हों। कोई सोशल मीडिया पर कितना ही बड़ा हीरो बन जाए, जुल्फिकार भुट्टो का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा हमें हालात के साथ चलना पड़ता है लेकिन अपने असलाफ के अकायद और नज़रिए पर कभी समझौता नहीं किया। हमारी जिदोजहद आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। मौलाना ने मजीद कहा हमें पता है कि कुरम का मसला कैसे हल होगा, मगर हमें पैगाम दिया जाता है कि आप होते कौन हैं कुरम मसले को ठंडा करने वाले। कौमी बचत की स्कीमों में नवंबर 2024 में 14.5 अरब रुपए की सरमायाकारी। 5 माह में कौमी बचत स्कीमों में 66.36 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई। मरकजी बैंक ने कौमी बचत स्कीम में सरमायाकारी के आदाद व शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक रेगुलर इनकम सर्टिफिकेशन में 3.49 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमद देखी गई। नवंबर 2024 में प्राइस बॉन्ड्स में 1.47 अरब रुपए लगाए गए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत का बाज़ाब्ता ऐलान, अमेरिका में कांग्रेस का मुश्तरका इजलास। नायब सदर कमला हैरिस ने बतौर सेनेट सदर मुश्तरका इजलास की क़यादत की। कमला हैरिस ने इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती के बाद ट्रंप की जीत का ऐलान किया। इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को 312, कमला हैरिस को 226 वोट मिले थे। अदालत 10 जनवरी को सजा न सुनाए, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपील कर दी। अदालत से फैसला सुनाने में ताखीर करने की इस्तदा। ट्रंप के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदारती इस्तिस्ना से मुतल्लिक अपीलें ज़ेर समात हैं। हतमी फैसला आने तक मुमकिना सज़ा को रोक देना चाहिए। जस्टिस जॉन मर्चेंट ने 2 मुकदमात में सज़ा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। ट्रंप को अदाकारा को रकम की अदायगी, कारोबारी रिकॉर्ड में हेर फेर समेत 34 इल्ज़ामात का सामना है।